सभी साथियों का यूएमजी टेक में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईवीएम को सील कैसे करेंगे और इसके अलावे स्ट्रिप सील, ग्रीन सील, पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग की विशेष जानकारी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईवीएम मशीन कैसे होती है और कैसे VSD, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट को जोड़ सकते हैं मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए। दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सुविधाएँ मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आता है हमें मानसिक तनाव हो जाता है। हम इस वीडियो को देखकर बूथ पर भी पाउज करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्त, मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हमारे सारे साथी तनाव में आ जाते हैं इलेक्शन के समय में, कैसे पेपर बनाना है, कैसे क्या स्ट्रिप सील होता है, क्या पेपर सील होता है, कैसे ईवीएम को सील करते हैं। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। इसके लिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। बूथ पर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा हमें स्ट्रिप सील, ग्रीन पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग और पिंक पेपर सील दी जाती है। दोस्तों, तो चलिए पहचान लीजिए इसको। ये है आपका स्ट्रिप सील, इसको देख लीजिए क्योंकि दिखाई जल्दी नहीं जाती है। ये है ग्रीन पेपर सील, ग्रीन कलर की होती है इसलिए इसका नाम है ग्रीन पेपर सील। ये है हमारा स्पेशल टैग जो कंट्रोल यूनिट के अंदर लगता है, और ये है हमारा एड्रेस टैग जो ईवीएम मशीन के बाहर बूथ नंबर और बूथ संख्या के आधार पर इसको दी जाती है। ये हमारा पिंक पेपर सील जो मॉक पोल के बाद छोटी सी ट्रांसपेरेंट डिबिया को सील करने का काम आती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्त, इसके लिए ध्यान से देखें। एक पिंक कलर की पेपर सील कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेक्शन के ऊपर पहले से ही लगी रहती है। ये देख लीजिए, इसको हमको कुछ नहीं करनी होती है, ये पहले से हमको लगा करके दी जाती है ईवीएम के बाद में। और इसके बाद पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा हमें रात में या सवेरे स्ट्रिप सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, पिंक पेपर सील दी जाती है। तो चलिए देखते हैं पहले स्ट्रिप सील को। स्ट्रिप सील एक 23.5 इंचेज का लंबा एक स्ट्रिप पेपर होता है जिसको ईवीएम के चारों तरफ लपेटा जाता है। जो फटा रहे चाहे कुछ रहे तो इससे पता चल जाता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। और ईवीएम मशीन को सील करते वक्त ये ध्यान देनी पड़ती है क्योंकि इसके 4 पॉइंट पर ग्लू लगा रहता है, स्टिकर लगा रहता है। इसमें A, B, C और D 4 पॉइंट पर आते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके चिपकाते जाते हैं, रैप करते हैं और मशीन को हम लोग इस तरह से सील कर लेते हैं। अब देखते हैं ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील ग्रीन कलर का होता है। इसके एक भाग जो है हरा होता है और एक तरफ वाइट होता है। हरे वाले भाग पर प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर, पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर ले करके हम लोग मशीन को सील करते हैं और इसको इस प्रकार सील कर कि दोनों छोर निकला रहे। ये है हमारा स्पेशल टैग जिस पे कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख करके हम लोग क्लोज बटन के चारों तरफ इसको फिट करके सील कर देते हैं। और आप फिगर में भी देख सकते हैं, आसानी से देखिए कैसे सील है। अब उसके बाद आता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग पर बूथ का नाम, बूथ का नंबर लिखा रहता है ताकि बाहर से ही देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन मशीन किस बूथ से आया हुआ है। ये सर बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, इस पर बहुत सारे विद्यालय संबंधी, वैकेंसी संबंधी, आपदा संबंधी और इलेक्शन संबंधी सभी तरह की सूचनाएं इस पर दी जाती है। आप हमारे चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी लाभ पहुंचे। दोस्त, कागज के इस दुनिया में अब ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा और याद रखने के लिए ये बहुत मददगार साबित। का स्वागत है। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आप हमारे YouTube के सर्च ऑप्शन पर जाएं और वहां पर UMG टेक टाइप करें और सर्च करें। जैसे आपने सारे पेपर सील को पहचान लिया होगा। अब चलिए चलते हैं ईवीएम को कैसे सील करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ग्रीन पेपर सील लगाते हैं ईवीएम मशीन के आउटर बॉक्स को। ये देखिए, ये आउटर बॉक्स है, आउटर डोर है, इसको आप हटा दें। इसको हटाने के बाद अंदर का सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको इनर डोर दिखाई पड़ेगा और CRC वाला बटन दिखाई पड़ेगा। आप इनर बॉक्स को जहाँ जो घेरा लगा रहे हैं इसको आप इस तरह से पकड़ करके आप इसको उठा लें। उठा लेने के बाद आप अंदर की ओर से पेपर लगाना शुरू करें। ध्यान रखिएगा कि अंदर की ओर सफ़ेद भाग लगेगा। देख लीजिए कैसे कैसे लगाया जा रहा है, फिगर को पॉज करके देख लीजिए। इधर से अंदर की ओर सफ़ेद भाग रहेगा और बाहर की ओर हरा भाग रहेगा जिस पे प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर रहेगा और उसका बूथ का नंबर जो रहता है वो रहता है। देख लीजिए, इस तरह से लगाना है, इस तरह से इनर बॉक्स में लगा देना है, दोनों छोर को बाहर निकाल देना है और इस तरह से लगा करके आप इनर बॉक्स के ढक्कन को बंद कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों छोर उसका बाहर निकला रहे। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका आ जाएगा। ग्रीन पेपर सीलने के बाद दोनों छोर देख लीजिए, हम एरो के निशान से आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद स्पेशल टैग लगाने की बारी आती है। बगल के खांच में धागा घुसा करके उसमें स्पेशल टैग को बांध दें। फिगर को आप देख सकते हैं, बांध करके और उसको अच्छी तरह से बांध करके सील कर लें। पहले सील कर लें
और उसके बाद आप क्लोज बटन के चारों तरफ इस तरह से फिट करें कि उसका जो बीच का गैप है, छेदा है, वो क्लोज बटन के ठीक बीच में आकर के फिट हो जाए। लेकिन इस पर स्पेशल एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है दोस्त, कि ये इस तरह से फिट करेंगे क्लोज बटन दबे नहीं, क्योंकि मशीन मॉक पोल के बाद ये चालू हो गया है, इसको बंद कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फिगर में आप देख लीजिए कैसे कैसे सेट कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है, आप इसको लगा सकते हैं इसी तरह से। और इस तरह से लगाने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर स्पेशल टैग लग जाएगा और ग्रीन पेपर सील का दोनों भाग ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा आपका पोजीशन। इसके बाद इस तरह से देख लीजिए, ध्यान रहे क्लोज बटन दबे नहीं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग बॉक्स को बंद कर देंगे। और तो देख लीजिए दोनों भाग आपका, देखिए 2 छोर निकला रहेगा ग्रीन पेपर सील का, है ना। जो आगे हम जब स्ट्रिप सील लगाएंगे तो ये दोनों छोर काम देगा उसको स्ट्रिप सील के द्वारा आपको लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिप सील कैसे लगाते हैं। स्ट्रिप सील को पहले लेते हैं, उसमें बता दिए थे कि ABCD 4 जगहों पर स्टिकर लगा हुआ रहता है, गोंद लगा रहता है। तो सबसे पहले ए वाला जो है भाग, ए वाला भाग देखिए दिखा रहे हैं, ए वाले भाग का स्टिकर उखाड़िए और पहले उसको वहाँ पे चिपका दीजिए। देखिए इस तरह से चिपका दीजिए, इस तरह से चिपका दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सामने बी दिखाई पड़ रहा है। जब ये चिपक गया तो देखिएगा कि सामने आपको बी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए आप जो एक छोर जो आपका ग्रीन पेपर सील का है, पहले उसमें ए पर साट दें, ए पर साट दें और उसके बाद बी का स्टिकर आप उखाड़िए। यानी जब सट गया ग्रीन पेपर सील तब बी का स्टिकर हम उखाड़ते हैं और बी के स्टिकर को उखाड़ करके हम फिर उस पर साट देते हैं ग्रीन पेपर सील पर। तो देखते हैं सामने हमारा सी दिखाई पड़ रहा है, देखिए देख लीजिए। अब सी का स्टिकर उखाड़ देते हैं और ऊपर का एक छोर देखिए खुला हुआ है और एक छोर जो है सो नीचे दब गया बी के नीचे। अब सी का उखाड़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से, पॉज करके देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो आप फोटो को रोक करके देख लें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप आसानी से देख लीजिए। इसके बाद आप ऊपर का जो छोर था उसको सी पर साट दीजिए, ऊपर का मतलब सी का स्टिकर उखाड़ करके और ऊपर का जो था उसको साट दीजिए। देखिए इस तरह से सट जाएगा और ये सट जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रिप सील का शेष लंबा वाला छोर है उसको EVM के चारों तरफ घुमा लिया। इस तरह से हम लोग चारों तरफ घुमाएंगे। देखिए एरो के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से घुमा करके हम लोग आगे वाले भाग में लाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि डी स्टिकर है। देखिए डी दिखाई पड़ रहा है, आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना। अब डी वाला स्टिकर को देखिए यहाँ से उखाड़ दीजिए, इसको हाथ से पकड़ के डी वाले को उखाड़ दीजिए और उखाड़ करके और फिर आप उस पर साट दीजिए। अंतिम साट तौर पे इसको साट देंगे। तो साट देंगे तो देखेंगे कि हमारा ABCD चारों पॉइंट हमारा सट गया और सटने के बाद हमारा EVM मशीन पूरा सील हो गया, ठीक है। अब ये वोटिंग के लिए रेडी होने वाला है। अब फाइनल टच देने के लिए इसमें एड्रेस टैग लगाते हैं। एड्रेस टैग पर हम लोग उसका बूथ नंबर और बूथ का नाम लिख करके साइड में जो खांच आपको बताए थे उसमें धागा घुसा करके आप इस पर सील कर लें और सील करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें बांध दें। बांधने के लिए आप धागा का जो प्रयोग है वो धागा का प्रयोग करें। इसी तरह से बैलेट यूनिट को भी एड्रेस टैग लगा करके हम लोग सील कर देंगे। अब इसके बाद बचता हमारा वीवीपैट को सील करना। तो वीवीपैट में जो मॉक पोल के बाद जो पर्ची रहेगी पहले उसको आप निकाल लें और साइड वाले बॉक्स में धागा लगा करके आप वहाँ पर एड्रेस टैग को लगा दें। धागा में एड्रेस टैग बांध दें कि किस बूथ का है और इसका बूथ का नाम और बूथ का संख्या लिख करके वहाँ एड्रेस टैग को सील कर दें। इस प्रकार आपका ये भी सील हो जाएगा दोस्त। तो चलिए हम समझ गए होंगे कि आप सारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दिए हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बताते हैं कि मॉक पोल बॉक्स को कैसे सील करेंगे। फाइनल टच देने जा रहे हैं तो जान लें कि मॉक पोल के बाद तुरंत वास्तविक मतदान के पूर्व मॉक पोल स्लिप को लिफाफा नंबर 24 जो ब्लैक कलर का होता है
उसमें रख कर चपड़ी से सील कर देंगे। स्लिप को लिफाफे में रखने से प्रत्येक स्लिप के पीछे मोकोल की रबर स्टाम्प लगा देंगे और फिर उसे लिफाफे में बंद करके एक पारदर्शी बॉक्स में रख करके इस पिंक पेपर सील से आप उसको चारों तरफ घेर करके उसको सील कर देंगे और उस पर दस्तखत कर देंगे। तो चलिए, इस तरह से सारा ईवीएम इक्विपमेंट आपका सील हो गया। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक को जोड़ें और जुड़िए और उनको भी लाभ पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ आने वाले हैं इलेक्शन का। हमारी कोशिश की हम मतदान तक आपके साथ रहें और आपकी सारी समस्याओं को दूर करें।